जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। सबसे पहले तो मैं सामाजिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा के साथियों को बधाई देना चाहता हूं। बधाई सिर्फ इस आयोजन के लिए नहीं। संयुक्त मोर्चा सामाजिक संगठन का महासम्मेलन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली 19 मई 2024 रविवार को आयोजन हो रहा है। माननीय श्री योगेंद्र यादव जी उसके लिए आपको साधुवाद वार्तालाप करते हुए अगर इस देश की हर लोकसभा क्षेत्र में एक हरनाम सिंह हो जाए, एक भाई वीर सिंह बहुत हो जाए तो इनका खंबा उखाड़ने में देर नहीं लगेगी। मेरे साथियों, इस हॉल में मुझे कोई 1 लाख लोग नजर आ रहे हैं। आपको आ रहे हैं? कोई कहेगा नहीं 1000 है, 900 है, मुझे 1 लाख दिख रहे हैं। इसलिए कि इस हॉल में कोई साधारण वोटर नहीं आए, यहां समाज की क्रीम आई। भारत आदर्श परिवार न्यूज की रिपोर्ट, कम से कम एडिटर एंड चीफ असर डालेगा। कुछ 500,000 श्री रामवीर सिंह, भारत आदर्श परिवार न्यूज की रिपोर्टिंग। इसलिए मैं आपको वो वाली बात नहीं कहूंगा जो जनसभा में कही जा रही है। मैं वो बात कहने की कोशिश करूंगा जो आप सबके माध्यम से कम कुछ लाख लोगों तक पहुंचेगी अगले 5 दिन के अंदर। ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे जाके आपको ये बात लोगों तक पहुंचाती है। और इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, सिर्फ एक बात और उसी को समझाऊंगा, ताकि ये एक बात आप दिल्ली के कोने कोने तक पहुंचा दो। और दिल्ली क्यों, एनसीआर तो अपनी है ही है सारी, हरियाणा में भी पहुंचा दो, और जहां जहां चुनाव अभी होना बाकी है वहां पे भी फोन करके पहुंचा दो। और वो बात ये है कि 25 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है वो संसद का चुनाव नहीं है। सरकार कहती है, अखबार कहते हैं, लोकसभा का आम चुनाव हो रहा है। मैं कहता हूं इसे लोकसभा या संसद के चुनाव की तरह मत देखिए। संसद के चुनाव तो हर 5 साल में होते हैं, हर 5 साल में एमपी बनता है, हर 5 साल में पीएम बनता है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री का खेल हर 5 साल में खेला जाता है। ये वो वाला खेल नहीं है। ये संसद का नहीं, संविधान सभा का चुनाव हो रहा है। अगर मेरी कोई बात आपको याद ना रहे, भूल जाए कि मैंने क्या कहा था, तो बस ये एक वाक्य में पहुंचा देना घर घर तक। ये संसद का चुनाव नहीं है, ये संविधान सभा का चुनाव की तरह इसे लेना है। इसलिए नहीं कि हमें संविधान सभा का चुनाव करने की कोई जरूरत है, हमें जरूरत नहीं है। लेकिन इस देश में बाबा साहेब के संविधान को पलटने की पूरी तैयारी हो चुकी है, षड्यंत्र हो चुका है। और अगर ये चुनाव हाथ से निकल गया तो चोर दरवाजे से ये बाबा साहब का संविधान बदलेंगे, इसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं।
इसलिए ये संविधान सभा का चुनाव नहीं है, लेकिन हमें इसे ऐसे देखना है, हमें ऐसी तैयारी करनी है, हमें ऐसा जवाब देना है जो संविधान सभा के चुनाव जैसा हो। जब मैं ये बात कहता हूं तो कई सवाल मन में आते हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं और किसी सवाल की चर्चा आज नहीं करूंगा। साथियों ने बहुत अच्छे से कर दी। मैं महंगाई के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, मैं बेरोजगारी के सवाल की चर्चा आज नहीं करूंगा, मैं महिलाओं पे अत्याचार के सवाल की चर्चा आज नहीं करूंगा, मैं किसान की अवस्था की बात आज नहीं करूंगा, मजदूरों के जो नए कानून लाए गए हैं उसकी चर्चा आज नहीं करूंगा, मैं दलित आदिवासी पे अन्याय और अत्याचार की चर्चा भी आज नहीं करूंगा। इसलिए नहीं कि ये सब महत्वपूर्ण नहीं,